अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं आया हूँ कुछ गमले लेने के लिए। जो मैंने फ्रूटिंग वाले प्लांट्स लिए हैं उनके लिए मेरे पास कोई भी अभी गमला नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ बड़े साइज़ का गमला ले लूँ। पाजी साइज़ रहेगा, तो बड़े साइज़ का गमला लेने के लिए मैं आ गया हूँ, क्योंकि हमारे पास जो प्लांट्स हैं, चाबी लगी है ना, चाबी फाड़ लो भाई, क्योंकि जो मेरे पास प्लांट्स हैं वो काफ़ी बड़े साइज़ के हैं और मैं चाहता हूँ उनको बड़े साइज़ के गमलों में ही शिफ्ट करूँ। तो ये हैं वो गमले। पाजी अभी चुकड़ी चटाई है ना, चटाई ना ले आओ, चटाई तो बगैर वाले कड्डो पा ना, क्योंकि वीडियो दे विच आना तो सोहना लगना चाहिए जरा ना उन्होंने निज़ाम। आहो यार ठीक है, इस तरह के कड्डो। ये 12 इंच के गमले का साइज़ है और ये गुजराती गमले हैं जो देखने को भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और इनका कलर भी अच्छा है और ये जल्दी ख़राब नहीं होंगे। जो आपको रूटीन में नर्सरीज पर गमले मिलते हैं वो उनकी फिनिशिंग अच्छी नहीं होती, ये पॉलिश किए हुए गमले होते हैं। मतलब जैसे जैसे ये यूज़ करेंगे इनकी शाइनिंग और भी बढ़ती जाएगी, लेकिन जो नॉर्मल गमले होते हैं उनकी शाइनिंग नहीं बढ़ती। तो मैं इनसे साफ साफ पीस निकलवा रहा हूँ। अभी बारिश हुई है और कुछ मिट्टी भी थी इन गमलों के ऊपर, जो बारिश पड़ने की वजह से इनके ऊपर मिट्टी जम गई है। तो ये बड़े साइज़ का गमला है, तो मैंने गमले अब निकलवा लिए हैं 10 गमले, क्योंकि मेरे पास पौधे अभी आई थिंक 10 होंगे। तो अब मैं इनको शिफ्ट करूंगा पौधों को इन गमलों के अंदर। अच्छा, इसकी प्राइस क्या? 130 रुपये। 130 रुपये का एक गमला है, सही है, 130 रुपये का एक गमला। और आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा साइज़ है, वीडियो में आपको छोटा लग रहा होगा, इसके अंदर बड़ा पौधा भी आप लगा सकते हैं। ठीक है जी, स्क्रीन के ऊपर मैं इनका नंबर भी मेंशन कर रहा हूँ इस शॉप का। ये नदीम शहीद रोड लाहौर में इनकी शॉप है। इनका काम ही गमलों का है, बहुत सारी वैरायटी इनके पास रखी होती है। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एड्रेस समझ सकते हैं, और अगर आप लाहौर में रहते हैं तो इनके यहाँ विजिट भी कर सकते हैं और आप भी यहाँ से परचेजिंग कर सकते हैं जिस साइज़ का गमला आपको चाहिए हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये विजिट अच्छा लग रहा होगा। अभी मैं चलता हूँ घर और घर जाके पौधे इनके अंदर शिफ्ट करता हूँ और आप लोग देखिएगा कि मैं कैसे करता हूँ। तो स्टे विद मी। कभी कभी इंसान जो सोचता है हर बार में वही नहीं होता, और कभी कभी वो सब कुछ होने लगता है जैसा कि आप सोचते हैं। जी हाँ, मेरे साथ भी वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। मतलब मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मेरी छत के ऊपर भी फ्रूट वाले पौधे होंगे, और जब मैंने सोचा तो मैंने कर दिखाया। तो आप लोग भी कर सकते हैं। ये मैं लेकर आया हूँ बाइक के ऊपर। आपको यकीन नहीं होगा, इतना हैवी वेट बाइक के ऊपर खुद भी बैठना और साथ में एक और बंदे को बिठाना और साथ में ये गमले उठाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन इज़हार सब कुछ कर सकता है। सिर्फ बात यह है कि आपके अंदर जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए कर दिखाने का। जब आपके दिल में जोश आएगा, जज्बा आएगा, तो आप भी कर दिखाएंगे। तो आज मैं बात करूंगा एवोकाडो प्लांट के ऊपर। एवोकाडो प्लांट को हम इस बड़े गमले के अंदर शिफ्ट करेंगे, और काफ़ी सारे गमले हैं, 10 गमले हैं। कुछ को मैं रख लूँगा साइड पर, जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं इनको यूज़ करता रहूँगा। ये अच्छे वाले गमले ले आया हूँ मैं, क्योंकि मैं जब भी कोई चीज़ लेता हूँ तो अच्छे वाली ही लेता हूँ, ताकि वो लॉन्ग लाइफ के लिए मेरे पास रहे।
फ्रूट्स के लिए और वेजिटेबल्स प्लांट के लिए कौन सी मिट्टी तैयार की जाए, अगर आपको नहीं मालूम तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरह वेजिटेबल्स प्लांट के लिए और फ्रूटिंग प्लांट के लिए मिट्टी को तैयार कर सकते हैं। मैं 3 हिस्से मिट्टी ले रहा हूँ और 1 हिस्सा कंपोस्ट ले रहा हूँ। अगर आपके पास कंपोस्ट ना हो तो उसकी जगह पर आप काऊ डंग मतलब गाय का गोबर भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस गमले के अंदर जो ड्रेनेज होल है उसको कवर करेंगे कोको कोयर से। अगर आपके पास ये ना हो तो कोई भी पत्थर का टुकड़ा भी आप इसके होल के ऊपर रख सकते हैं, ताकि जब हम पानी दें तो पानी के साथ साथ मिट्टी बाहर ना निकल जाए। मैं यूज़ कर रहा हूँ बालू मिट्टी। अगर आप चाहें तो चिकनी मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर 50% रेत मिक्स करना पड़ेगी आपको। थोड़ी सी मिट्टी डालने के बाद अपने हाथ से उसको अच्छे तरीके से प्रेस कर दीजिए, हार्ड कर दीजिए, एक बेड बना दीजिए। अब इसके ऊपर दोबारा से हम थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे और उसके बाद में पौधा रखेंगे। ये है हमारा एवोकाडो प्लांट, जो काफ़ी सारे मैंने पौधे मंगवाए थे, तो मैं अब हर एक गमले को अलग अलग पॉट के अंदर शिफ्ट करूँगा। ये काफ़ी बड़ा है, ये पूरा एक दरख्त बन चुका है। ये गाची के अंदर लगा हुआ है, मतलब एक पॉलीथीन के बैग के अंदर उन्होंने लगाया हुआ है। इसको मैं पॉलीथीन को रिमूव कर लूँगा और इसका रूट बॉल गमले के अंदर लगाऊंगा। एवोकाडो एक फ्रूटिंग प्लांट है, इसको फ्रूट लगता है। इसकी ज़रा जड़ें देखिए किस तरह बाहर निकल रही हैं। इसको यहाँ से नहीं पकड़ूंगा क्योंकि इसकी मिट्टी उतर जाएगी। एवोकाडो 2 टाइप के होते हैं, एक वो जो सीड से लगाया गया हो और एक वो जो ग्राफ्ट करके लगाया गया हो। ये सीड से लगाया गया पौधा है। इतने बड़े गमले को उठाना और पटकना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हम इसके एयर पॉकेट्स ख़त्म करने का कोई और तरीका ढूंढेंगे, लेकिन कोशिश करते हैं कि इसको उठा लिया जाए। बहुत ही मुश्किल है इसको उठाना। तो चलिए अब इसकी केयर के बारे में भी बात करते हैं। एवोकाडो प्लांट को एक फ्रूट लगता है, जिस तरह नाशपाती होती है, बल्ब टाइप का एक फ्रूट लगता है जो ग्रीन कलर का ही रहता है। जब तक उसके फ्रूट का उतार ना लिया जाए वो ग्रीन का ग्रीन ही रहता है। एवोकाडो प्लांट के पत्ते काफ़ी बड़े साइज़ के हो जाते हैं और जैसे ही प्लांट बड़ा होता है ये 15 से 20 फुट का भी हो सकता है। दिसंबर में इसको फ्लावरिंग शुरू होती है और उसके बाद में फूलों में से फ्रूट बनना शुरू हो जाता है। और इसका फ्रूट जब लगता है तो वो लंबी लंबी ब्रांचेस के साथ लटका होता है, जिस तरह आम लटके होते हैं, जो देखने को बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। कहा जाता है इसके फ्रूट के अंदर विटामिन का सोर्स है, जो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। एवोकाडो प्लांट को ज़्यादा पानी दे तो भी ये सर्वाइव कर जाता है, मतलब इसकी जल्दी रूट्स रोट नहीं होती, गलती नहीं है। लेकिन इसको मॉइस्ट रखा जाए तो सबसे बेस्ट रहेगा। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसको भी चाहे जोन सी मर्जी मिट्टी के अंदर लगा सकते हैं। जो भी बड़े ट्रीज़ होते हैं, फ्रूटिंग वाले प्लांट्स होते हैं, उनको जैसी भी मिट्टी में उगा दिया जाए वो अपनी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर काफ़ी विल पावर स्ट्रॉन्ग होते हैं वो। और जो हाउस प्लांट होते हैं हमारे नॉर्मल जो हम घरों में उगाते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है। मिट्टी बालू मिट्टी होनी चाहिए, ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा ओवर वाशिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन फ्रूटिंग वाले प्लांट्स के साथ ऐसा इशू नहीं होता, क्योंकि ये दरख्त बन जाते हैं। इनकी नेचर ही यही है कि ये एक दरख्त हैं, इसलिए इनके अंदर विल पावर भी काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है। दिसंबर के बाद में इनके फूलों में से फ्रूट बनना शुरू होता है, जो कि फरवरी से लेकर अप्रैल के महीने तक पक जाता है। लेकिन फिर भी वो स्टिल ग्रीन ही रहता है जब तक कि उसको काट ना लिया जाए। हम उसकी टहनी से काट कर फ्रूट को रख लेते हैं शेडी एरिया में इंडोर, तो कुछ ही दिनों में वो नरम होने लगता है। और नरम होने के बाद जब हम उसको खोलते हैं तो उसका पल्प बहुत ही मज़ेदार होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा खट्टा भी होता है। लेकिन मैंने टेस्ट कभी नहीं किया, सिर्फ लोगों से सुना है कि वो थोड़ा सा खट्टा होता है, लेकिन माल्टे जैसा नहीं होता। इसके ऊपर फंगस की बीमारी बहुत जल्दी अटैक करती है, और फंगस की बीमारी ज़्यादातर अटैक करती है गर्मी के दिनों में। जिस मुल्क में, जिस शहर में ज़्यादा ठंडक होगी वहाँ पर ये अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। लेकिन मैं इसको यहाँ पर ले आया हूँ लाहौर सिटी में। अब देखेंगे इसको फ्रूटिंग होती है या नहीं। ऐसे प्लांट्स को कई घंटों तक की ठंडक चाहिए होती है, मतलब जब सर्दी के दिन आते हैं तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होने लगती है।
लेकिन गर्मी के दिनों में भी ये ग्रोथ करता रहता है, इसकी नई नई ब्रांचेस निकलती रहती हैं, लेकिन इसको फ्रूटिंग नहीं होती। फ्रूटिंग होती है सर्दी के दिनों में, और बाहर के दिनों तक वो फ्रूटिंग बिल्कुल रेडी हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए, मतलब आपके खाने के लिए। इसकी ब्रांचेस की प्रूनिंग करते रहें तो इनकी बहुत ही अच्छी ब्रांचेस भी ग्रोथ करती हैं और ज़्यादा फ्लावरिंग भी होती है और फ्रूट भी ज़्यादा लगता है। इसको मैंने 12 इंच के गमले के अंदर शिफ्ट कर दिया है। अब इसकी टाइम टू टाइम मैं केयर करूंगा और इसको फ्रूटिंग के ऊपर लेकर आऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा। जितने भी बड़े ट्रीज वाले प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर पेस्ट बहुत कम अटैक करते हैं, लेकिन फंगस की बीमारी ज़्यादा अटैक करती है ऐसे पौधों पर। फंगस की बीमारी ज़्यादातर ओवर वाटरिंग से भी हो सकती है, या फिर ऐसा एरिया जहाँ पर आपने पौधा रखा हो वहाँ पर एयर वेंटिलेशन ना हो, हवा की क्रॉसिंग ना हो, या बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो, मतलब नमी बहुत ज़्यादा हो, उसकी वजह से भी फंगस आ सकता है। एवोकाडो प्लांट का ट्रंक बहुत ही सॉफ्ट होता है, मतलब ये लकड़ी नहीं बनता। जब ये बहुत बड़ा हो जाता है तब भी ये ग्रीन ही दिखता है। इसकी ब्रांचेस को आराम से बेंड भी दिया जा सकता है। फ्रूटिंग वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती, बस टाइम टू टाइम हर 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद थोड़ा सा फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। फर्टिलाइज़र इसके लिए NPK आप दे सकते हैं, NPK 20-20-20, या फिर जो ग्रेनुलर शेप में आता है, जो दाने होते हैं बारीक बारीक से, वो आप हर 15 से 20 दिन के बाद 10 से 15 दाने गमले में ऐड कर सकते हैं। उससे प्लांट की ग्रोथ भी होती रहेगी और उसको जब सीज़न आएगा फ्रूटिंग वाला तो इसको अच्छे से फ्रूट भी लगेगा। जब भी किसी पौधे को ज़मीन से निकाल के गमले के अंदर शिफ्ट किया जाता है तो उसके पत्ते एक मरतबा झड़ जाते हैं, लेकिन ये पौधा प्लास्टिक के पॉलीथीन के बैग के अंदर लगा हुआ था और उसकी रूट्स भी ज़मीन के अंदर दंस रही थी, तो उन्होंने हमें रूट्स काट दी और पॉलीथीन के अंदर जो रूट बाउल था उसके साथ में हमें दिया। उस वजह से अभी तक इसके पत्ते झड़े नहीं हैं, लेकिन इसकी ग्रोथ ऐसे लग रहा है जिस तरह ये मुरझा रहा है, ये झुक रहा है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने इसको पॉट के अंदर शिफ्ट कर दिया और कुछ ही दिनों में ये बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा और उसके बाद इसकी ब्रांचेस इस तरह खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि मॉइस्चर लेवल कम हो जाता है छोटे से पॉलीथीन के अंदर, इस वजह से इसकी ग्रोथ रुकने लगती है। लेकिन बड़े पॉट के अंदर लगा दिया है, अब हम रूटीन से पानी भी इसको देंगे तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी बढ़ने लगेगी। होपफुली ये प्लांट मेरे पास लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा और इसको फ्रूटिंग भी होगी। ये ग्राफ्टेड प्लांट नहीं है, ये सीड से ग्रो किया हुआ प्लांट है और कहा जाता है कि सीड से ग्रो किए हुए प्लांट को करीब 10 से 15 साल के बाद में फ्रूटिंग होती है, मतलब एवोकाडो प्लांट को। और ग्राफ्टिंग वाला पौधा जो होता है उसको पहले साल में ही फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। लेकिन अब देखते हैं कब तक इसकी फ्रूटिंग होती है या नहीं होती, क्या रिजल्ट हमें मिलता है, इसके ओनली पत्ते ही रहेंगे या फिर इसको फ्रूटिंग भी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छे से समझ लग गई होगी। ये तो थी वो वीडियो जो अब मैं अपलोड कर रहा हूँ और इसके बाद में जो मैं वीडियो बनाऊँगा वो टाइम टू टाइम बनाकर सेव करता रहूँगा। और जब इसकी अच्छी भली ग्रोथ हो जाएगी, मतलब इसके ऊपर कौन से पेस्ट अटैक कर रहे हैं, इसको कौन सा मैं खाद दे रहा हूँ, इसकी किस तरह हमने ब्रांच प्रूनिंग करनी है, इस टाइप की एक ही वीडियो लेंथ बनाऊंगा आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और उसको आई थिंक 6 महीने भी लग सकते हैं। तो अभी आपको वीडियो बनाकर दिखाने का मकसद ये था कि आपके अंदर भी जोश पैदा हो फ्रूटिंग प्लांट का और आप भी एवोकाडो प्लांट ले आएँ। ये करीब हर नर्सरी से तो नहीं मिलता, लेकिन ईजिली मिल जाएगा आपको। लेकिन इंडिया में तो आपको बहुत आसानी से ये मिल सकता है लोकल नर्सरी से भी, लेकिन पाकिस्तान में अभी ये इतना मशहूर नहीं है, मतलब हर नर्सरी पर ये अवेल नहीं होता। ये तो मैंने मंगवाया है आउट ऑफ सिटी से। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और हाँ, इसको फुल सनलाइट में रखिएगा, अभी से फुल सनलाइट में रख सकते हैं क्योंकि ये फ्रूटिंग प्लांट है और फ्रूटिंग वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको फुल धूप बहुत अच्छी लगती है, चाहे तो गर्मी की धूप हो चाहे फिर सर्दी की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक के बटन पर क्लिक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आप तक हमारी इस टाइप की वीडियोस पहुंचती रहें।